हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर जी.एस. मर्तोलिया, लेक्चरर इन बायोलॉजी। आज का टॉपिक है लैक ओपेरॉन मॉडल। जीन किस प्रकार अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, इसको समझने के लिए लैक ओपेरॉन मॉडल दिया गया जैकब एंड मोनेट नामक वैज्ञानिक के द्वारा। जैकब एंड मोनेट 1961 में। जो यह मॉडल है लैक ओपेरॉन मॉडल, यह एक बैक्टीरिया के अध्ययन पर आधारित है। बैक्टीरिया ई कोलाई जो बैक्टीरिया पाई जाती है, यह मैमल्स में पाया जाता है, लोअर इंटेस्टाइन में। ह्यूमन में भी पाया जाता है ये बैक्टीरिया। मोस्टली ये हार्मलेस होता है। तो ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसके मेटाबॉलिज्म पर यह आधारित है। इसलिए जो ये शब्द है लैक, ये यहां से लिया गया है। लैक शब्द कहां से लिया गया? लैक्टोज से। लैक्टोज, क्योंकि लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म पर आधारित है ये। जो बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, इसको जैकब एंड मोनेट ने लेबोरेटरी में संवर्धित किया, कल्चर इसको किया, ग्रो कराया। तब देखा कि जो लैक्टोज है उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। अब लैक्टोज जो होता है, ये जो लैक्टोज है, एक एंजाइम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इस एंजाइम की उपस्थिति में यह दो अणुओं में टूटता है। एक तो गैलेक्टोज में, एक तो गैलेक्टोज है, प्लस दूसरा जो है ग्लूकोज। और ये जो लैक्टोज है डाइसैकेराइड है, ये मिल्क में भी पाया जाता है। क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म लैक्टोज का है, इसलिए ये जो लैक ये शब्द है इससे लिया गया है, इसलिए इसको लैक ओपेरॉन मॉडल कहा गया है। अब ये जो ओपेरॉन है होता क्या है? ओपेरॉन देखा जाए तो यह, अगर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के केस में कहा जाए, जैसे कि हम अभी अध्ययन कर रहे हैं ई कोलाई का, इसमें जो mRNA होता है वो पॉलीसिस्टोनिक होता है। पॉलीसिस्टोनिक मतलब सिस्टोन जो एक जीन होता है, उसकी फंक्शनल यूनिट को, संरचनात्मक इकाई को सिस्टोन कहा जाता है। तो बहुत सारे जो जीन हैं वह एक साथ काम करते हैं, तो पॉलीसिस्टोन ये हुआ। तो हम इसमें अध्ययन कर रहे हैं ई कोलाई, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो जीनों का समूह है एक साथ काम करता है। तो जीनों का जो समूह है यहां पर जो एक साथ काम कर रहा है, उसको ओपेरॉन कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो ओपेरॉन है, अगर वह ओपेरॉन लैक का है, क्योंकि ओपेरॉन कई प्रकार के होते हैं, जैसे हम अभी अध्ययन कर रहे हैं लैक ओपेरॉन का, लैक ओपेरॉन हम इसकी बात कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त तो और भी ओपेरॉन होते हैं, जैसे होता है टीआरपी ओपेरॉन, टीआरपी मतलब ट्रिप्टोफैन। उसी प्रकार HIS हिस्टिडीन, और भी इस प्रकार के ओपेरॉन होते हैं। हम खैर लैक ओपेरॉन की बात कर रहे थे। तो जो लैक ओपेरॉन है, यह कितने जो जीन है उनका समूह है ये बताते हैं। जीन डीएनए में पाया जाता है। ठीक है, जीन डीएनए का हिस्सा होता है। कभी कभी सिर्फ एक ही जीन एक कार्य को करते हैं, कई बार बहुत सारे जीन मिलकर के एक काम को करते हैं। अब यहां पर देखा जाए तो जो ये जीन है ओपेरॉन के, यानी कि लैक ओपेरॉन के जो जीन हैं, वह मिल करके किस प्रकार कार्य करते हैं, उसको समझाने के लिए जैकब एंड मोनेट ने यह मॉडल दिया है। तो जो लैक ओपेरॉन में उसमें कौन कौन से जीन होते हैं वो आपको हम बताना चाहते हैं। लैक ओपेरॉन में देखा जाए तो नंबर 1, जो पहला जो जीन होता है उसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल जीन। हिंदी में इसको कहा जाता है संरचनात्मक जीन। इसको कहा जाता है संरचनात्मक जीन।
संरचनात्मक जीन। लैग के ओपेरॉन में जो ये स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, यहाँ पर 3 होते हैं। अब उनका नाम हम, एक है जेड रखते हैं, जेड, दूसरा है वाई और तीसरा है ए। इनको ये नाम दिया गया। 3 जीन तो ये हो गए। उसके बाद अगला जो जीन आएगा दूसरा है ऑपरेटर जीन। इसको कहा जाता है संचालक जीन, ऑपरेटर जीन। इसको कहा जाता है ऑपरेटर जीन और इसको डिनोट किया जाता है ओ से। उसके बाद जो अगला जीन आता है वो आता है प्रोमोटर जीन। प्रोमोटर जीन और इसको डिनोट किया जाता है पी से। और चौथे प्रकार का जो जीन है वो है रेगुलेटर जीन, या इसको कहा जाता है नियामक जीन। रेगुलेटर जीन इसको कहा जाता है नियामक जीन। और इस जीन को इंडिकेट किया जाता है आई से। और ये आई कौन सा है? ये इनहिबिटर से आया है। इनहिबिटर एक उत्पाद होता है जो इनहिबिशन का काम करता है, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे आगे। तो जो लैग ओपेरॉन है वह 4 प्रकार के जीनों से मिलकर बना है, लेकिन कुल जीनों की संख्या अगर देखा जाए तो 1 2 3 तो ये हो गए और 3 ये हो गए, 6। कुल जो है 6 जीन है, उनका समूह है जो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए कार्य करता है। तो यह जीन किस प्रकार कार्य करते हैं इसको समझने के लिए जैकब एंड मोनेट ने यह मॉडल दिया है। इसको हम समझते हैं, एक एक करके जीन का क्या कार्य है यह भी समझते हैं, और किस प्रकार ये जो मेटाबॉलिज्म है या उपापचयी क्रिया है वह किस प्रकार प्रभावित होता है उसको हम देखते हैं। जो लैग ओपेरॉन है उसका चित्र बनाते हैं। यहां पर जो जीन होता है वो जेड, यहां पर वाई और ए। अब देखिए तीनों जो जीन होते हैं क्या क्या काम करते हैं। ये जो जीन जेड होता है जो कि स्ट्रक्चरल जीन है। स्ट्रक्चरल जीन का मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन है इन्हीं जीनों में है। ये जो है प्रोटीन बनाएंगे। तो जो ये जेड है ये क्या बनाता है? ये बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। और इसका काम क्या होता है? इसी की वजह से जो लैक्टोज होता है वह लैक्टोज बीटा गैलेक्टोसाइडेज के कारण ही गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में बदल पाता है, इसकी उपस्थिति में होता है। तो ये एक एंजाइम है, ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो जेड जीन द्वारा कोड होता है। उसके बाद आता है अगला वाई। जो ये वाई जीन है ये क्या बनाता है? यह बनाता है परमीएज। परमीएज जो एंजाइम है ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसके सेल मेम्ब्रेन यानी कि जो कोशिका झिल्ली है उसकी परमिएबिलिटी पारगम्यता को बढ़ा देता है। ये परमिएबिलिटी
परमिएबिलिटी या पारगम्यता को बढ़ा देता है। मतलब ये हुआ कि पारगम्यता अगर बढ़ती है तो जो जीवाणु या ई कोलाई है वह लैक्टोज को अधिक मात्रा में ग्रहण कर सकता है, यानी कि लैक्टोज को अपनी कोशिका के अंदर लेने की जो क्षमता है उसको यह परमेज एंजाइम बढ़ाता है। तो ये तो हो गया वाई। उसके बाद जो तीसरा जो जीन है ए जीन, ये क्या बनाता है? ये बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है ये, ट्रांस एसिटाइलेज। ये भी एक प्रकार का एंजाइम है। अब ये तीनों ही प्रोटीन है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके बगल में, क्योंकि जो जीन होते हैं, जीन सीरियल से लगे होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इनकी लीनियरली लगे होते हैं, एक लाइन में आप दे सकते हो। तो दूसरा जीन है इस ओपेरॉन का, ये होता है ओ, इसको हम ओ से दिखाते हैं, यानी ओपेरॉन का ये जीन है, ये ऑपरेटर जीन है। अब इसका काम क्या होता है? यह एक प्रकार से स्विच ऑन या स्विच ऑफ की तरह काम करते हैं। जैसे स्विच ऑन करने से लाइट तार में चले जाता है, ऑफ करने में बंद हो जाता है, उसी प्रकार इसके ऑन और ऑफ होने से जो प्रोटीन का निर्माण है वह हो पाता है आगे की ओर। मतलब ये जीन आगे जो चाहे बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, आपका परमेज है, ट्रांस एसिटाइलेज है, यह काम करेंगे या नहीं करेंगे ये ऑपरेटर जीन पर निर्भर करता है। तो ये जब स्विच ऑन होता है, स्विच ऑन का मतलब अभी तो ये काम करेगा, ठीक, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये उत्पाद बनेंगे। लेकिन ये जब स्विच ऑफ हो जाएगा, स्विच ऑफ होने का मतलब कैसे स्विच ऑफ होगा? इसके साथ, जब इसके साथ रिप्रेसर जीन, रिप्रेसर जो प्रोटीन अगर जुड़ जाता है, रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ जाता है दूसरी जगह से आके, देखो कहां से आएगा ये, अभी मैं आपको बनाना हूं ऐसे, ये दूसरी जगह से आके अगर ये प्रोटीन जुड़ जाता है, इसको कहते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर अगर ये आएगा, यहां से जुड़ जाएगा, तो उसके बाद क्या होता है? इनका जो इसमें सूचनाएं हैं, जेनेटिक सूचनाएं, इन सूचनाओं के आधार पर ये प्रोटीन नहीं बन पाते हैं, कि गैलेक्टोसाइडेज, परमेज, ट्रांस एसिटाइलेज ये नहीं बन पाते, क्योंकि ये बंद हो गया है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्योंकि होने ही नहीं देता है। अब इसके बगल में जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर के बगल में जो जीन होता है उसको कहते हैं प्रोमोटर जीन, इसको पी लिखते हैं। ये तो ऑपरेटर हो गया, ऑपरेटर एक तरफ स्विच की तरह काम करता है। दूसरा ये हो गया प्रोमोटर, प्रोमोटर। अब इसका क्या मतलब है? प्रोमोटर यहां पर जो है आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, यहां पर लिखा होगा आरएनए पॉलीमरेज यहां पर जुड़ता है। अगर उत्पाद बनने हैं तो ट्रांसक्रिप्शन होना बहुत जरूरी है। तो जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए जो पॉलीमरेज है वह इससे जुड़ता है, तब ऐसी स्थिति में जो प्रोटीन संश्लेषण है उसकी क्रिया आगे बढ़ेगी इसमें, आरएनए पॉलीमरेज की वजह से। अब यहीं से जो है प्रारंभ होता है ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद फिर ट्रांसलेशन। अब देखिए क्या होता है यहां पर, अगला जो जीन है वह जीन है आई जीन। आई जीन है, इनकी रेगुलेटर जीन इसको कहा जाता है, रेगुलेटर जीन। यह जो रेगुलेटर जीन है यही है जीन जो इस रिप्रेसर यानी प्रोटीन को उत्पन्न कर रहा है। जब ये उत्पन्न कर रहा प्रोटीन इसी के द्वारा इसको रेगुलेट करता है, पूरे जीन को, इनके ऑपरेशन को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। क्योंकि जितनी भी इतनी सूचनाएं हैं, जो कोशिकाएं में देखिए, चाहे वो किसी भी कोशिका में है, जितनी सूचनाएं होती हैं, जितने प्रोटीन बनने होते हैं, सबके सब एक साथ ही बनते हैं। इसको तय ये करना होता है कि कौन प्रोटीन कब बनेगा, कौन प्रोटीन कब नहीं बनेगा, जब जरूरत है तब बनेगा। तो
जो रेगुलेटर जीन है रिप्रेसर बनाता है। अगर ये रिप्रेसर बन गया, रिप्रेसर अगर ऑपरेटर जीन से जुड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो ये उत्पाद है इसके नहीं बन पा रहे हैं। अगर ये उत्पाद नहीं बन पा रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो लैक्टोज का जो मेटाबॉलिज्म है वह रुक जाएगा। अब यह कब होता है, अगर कोशिका में लैक्टोज नहीं है, जो संवर्धन माध्यम है जिसमें बैक्टीरिया को संवर्धित किया जा रहा है उसमें अगर लैक्टोज नहीं है, तो लैक्टोज ही नहीं है तो इसकी जरूरत क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की भी जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ जो परमेज है, जो ट्रांस एसिटाइलेज है, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये बनते नहीं है। तो इसको रोकने के लिए स्विच ऑफ करना पड़ेगा। स्विच ऑफ कैसे होगा, जो ये इनहिबिटर है, सॉरी जो ये रेगुलेटर जीन है, इसको रेगुलेटर जीन लिख लेते हैं यहाँ पर, अच्छा लिखा है यहाँ पर, इसकी वजह से ये बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर लैक्टोज आ जाता है माध्यम में, कल्चर मीडियम में आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो रिप्रेसर है, अगर यहाँ पर किसी वजह से रिप्रेसर यहाँ इससे न जुड़े, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रारंभ हो जाएगा, आगे प्रोटीन संश्लेषण प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आरएनए जो पॉलीमरेज है वह काम करना शुरू करेगा, तो आगे प्रोटीन बनना भी शुरू हो जाएगा। तो यह है विभिन्न जीनों के बारे में ओपेरॉन के। अब आगे मैं आपको तो देखते हैं लैक्टोज की उपस्थिति और अनुपस्थिति में लैक ओपेरॉन किस प्रकार काम करता है। लैक्टोज की उपस्थिति में, यहां लिख लेता हूं मैं, लैक्टोज की अनुपस्थिति में जिस माध्यम में लैक्टोज को कल्चर किया जा रहा है, उनको लैब में जिस माध्यम में संवर्धित किया जा रहा है, ग्रो किया जा रहा है, उसमें अगर लैक्टोज है तो ओपेरॉन कैसे काम करता है, लैक्टोज अगर नहीं है तो कैसे काम करता है, ये दिखाएंगे। तो सबसे पहले लैक्टोज की उपस्थिति में, लैक्टोज उपस्थिति है तो क्या होता है, पहले हम ओपेरॉन बना लेते हैं। ये जीन ए, YAY, ये जीन Z, ये तो हो गए, आप जानते हो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। ठीक, और ये जानते हैं ये परमेज बनाता है, परमेज बनाता है, और ये बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज, और इसके बगल में जो जीन होता है वो ऑपरेटर जीन होता है, इसके बगल में प्रोमोटर जीन होता है, और इसके बगल में जीन आई या इसको कहते हैं रेगुलेटर जीन। ये है रेगुलेटर जीन, और ये आप जानते हो ये प्रोमोटर है, और ये जीन ऑपरेटर जीन है। तो होता क्या है, जब लैक्टोज उपस्थिति होता है, तो लैक्टोज अगर उपस्थित है तो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए हमको तो चाहिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो यहाँ पर बना हुआ है, देखें आप, बीटा गैलेक्टोसाइडेज चाहिए। तो ये कहां से होगा, ये तब कहां से आएगा, ये आएगा जब जो जीन ए में जो सूचना है, ठीक है, ये जो है ट्रांसलेशन जब होगा, इससे जब प्रोटीन बनेगा तब तो बनेगा ये, क्योंकि ये भी एंजाइम प्रोटीन होता है, और आप जानते हो इसमें क्या होता है कि लैक्टोज ये टूट जाता है,
इसमें गैलेक्टोसाइडेज प्लस गैलेक्टोज इसमें टूट जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये तब होगा जब ऑपरेटर जीन क्या होगा, स्विच ऑन हो जाएगा। ऑपरेटर जीन स्विच ऑन होने का मतलब है कि ये जो रिप्रेसर है, इसको मैं लिखता हूं रिप्रेसर, यहां लिखता हूं रिप्रेसर। जो ये रिप्रेसर है, ये अगर यहां नहीं जुड़ेगा, ऑपरेटर से अगर ये नहीं जुड़ पाएगा, ये इससे नहीं जुड़ पाएगा, तब ये काम करना शुरू करेगा। क्योंकि अगर ये ऑपरेटर स्विच ऑन हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो आरएनए पॉलीमरेज है ये ट्रांसक्रिप्शन करना शुरू कर देगा। तो जितने भी आगे जीन है, फंक्शनल जीन, ये स्ट्रक्चरल जीन है, चाहे ZY है, तीनों काम करके प्रोटीन बनाना शुरू करेंगे। लेकिन जो ये रिप्रेसर है, इसकी प्रवृत्ति होती है कि ये इससे जुड़े। इसकी जो प्रवृत्ति होती है, ये इससे तो जुड़ना ही जुड़ना है, इससे यहां तक ये जुड़ना ही है। तो अगर हम चाहते हैं, अगर जो मेटाबॉलिज्म है उसमें अगर हम ये चाहते हैं कि अगर ये जो है इससे न जुड़े, तब क्या करना पड़ेगा। तब ऐसी स्थिति में इसको, इनकी जो रिप्रेसर है, इसको इनएक्टिव करना पड़ेगा। तो इसको इनएक्टिव कौन करता है, इस माध्यम में जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज के कुछ अणु इससे जुड़ जाते हैं। लैक्टोज के कुछ अणु इससे जुड़ जाते हैं। इसको हम इस प्रकार दिखा देते हैं। ये जब लैक्टोज के अणु इससे जुड़ जाएंगे तो ऐसी स्थिति में जो रिप्रेसर है, ये रिप्रेसर ये निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिव हो जाएगा, काम ही नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में तब ये यहां नहीं जुड़ पाएगा। तो ये तो तब है जब लैक्टोज की उपस्थिति है। तो लैक्टोज एक प्रेरक का भी काम करता है, ये एक इंड्यूसर की तरह काम करता है। वो इंड्यूस करता है कि जो है प्रोटीन बने। अब दूसरी स्थिति, अगर अनुपस्थित है, अगर लैक्टोज अनुपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में ZYA जो ये जीन है, स्ट्रक्चरल जो जीन है, इनके द्वारा बनने वाले उत्पाद हैं गैलेक्टोज, परमेज और ट्रांसएस्टाइलेज, इनकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो अगर जरूरत नहीं है तो ऐसी स्थिति में इनका ट्रांसलेशन न हो, इनकी प्रोटीन न बने, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इससे जुड़ना चाहिए रिप्रेसर ने। ये रिप्रेसर है, रिप्रेसर इनसे अगर जुड़ जाता है तब काम हो जाएगा। और इसके बगल में आप जानते हैं ये है प्रमोटर। प्रमोटर के बगल में आप ये जानते हैं ये आई, यानी रेगुलेटर जीन, रेगुलेटर जीन। तब ऐसी स्थिति में जो ये जो रिप्रेसर बना है, ये रिप्रेसर सीधे ऑपरेटर जीन से जुड़ जाएगा और इनका ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर लैक्टोज ही नहीं है, लैक्टोज अगर है ही नहीं, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जरूरत नहीं है। क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो तब चाहिए जब लैक्टोज को ब्रेक डाउन इसका करना होता है, तब चाहिए होता है। तो आपने देखा कि लैक्टोज की अनुपस्थिति में और उपस्थिति में किस प्रकार लैक ओपेरोन, जो कि जीनों का समूह है, वह काम करता है। आई होप कि लैक ओपेरोन आपके समझ में आया होगा। आप मेरा नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।